शुरुआत करने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस साइकिल की। लास्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस साइकिल दैट इज लास्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स कह रहा था मैं, लास्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस साइकिल कह रहा हूं। ठीक है, हो जाती है बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है सरकार। चलो भाई, यस सरकार, चलिए सरकार शुरू करते हैं। Hey guys, hey guys, hey guys, जतिन देवला दिस साइड फ्रॉम किशोर। स्वागत, अभिनंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। चलो ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या सबने फर्स्ट टू लेकर फोर्थ चैप्टर पढ़ लिए हैं? सभी लोगों ने बेटा, क्या सब लोगों ने फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर सारे पढ़ लिए हैं? क्या शुरू के सारे चैप्टर सबने पढ़े हैं? हाँ जी सरकार। देखो सर, अच्छा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो सर? देखो मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबको ना शुरू से 1 to 4 चैप्टर थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे, ऐसा कोई लिंक नहीं है। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि पढ़े कि नहीं पढ़े, आखिरी चैप्टर पे था तो मैंने पूछ लिया, कोई लिंक नहीं है। बट अगर आपने सारे चैप्टर पढ़े होते तो आपके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ईजी होती है। ठीक है, बट एनीवेज अभी अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है? सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस साइकिल? मुझे एक बात बताओ, आप में से किसी के मम्मी पापा का बिजनेस है? किसी के तो मम्मी पापा का बिजनेस होगा, है ना? मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, किसी का तो बिजनेस होता ही है ना घर में। हाँ जी सरकार। चलो मान लिया बिजनेस नहीं भी है, ठीक है, मान लिया बिजनेस नहीं भी है, तो पापा की जॉब तो करते होंगे। हाँ जी सरकार। अबे कुछ ना कुछ तो होता होगा। हाँ, मुझे एक बात बताओ, क्या हर बार जो धंधा है वो ऐसे बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं। पहली बात तो बिजनेस जो है ना, अब आप एक बात समझो, मैं आपको एक गैप समझाता हूँ। मैं यहाँ पर आपको एक गैप समझाता हूँ। मैंने जब बोला बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ते जाएगा, असली मतलब पता है क्या? मतलब क्या बिजनेस कभी भी ऐसा होता है क्या? बिजनेस, इसको समझने के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सबसे सिंपल तरीका है, लेट अस कम टू द सेंसेक्स। ठीक है, मैं डालता हूँ सेंसेक्स टुडे। मैंने एक सिंपल सी चीज कही, सेंसेक्स टुडे। ठीक है, अब आप सिर्फ एक दिन का सेंसेक्स देख रहे हो, आप सिर्फ एक दिन का सेंसेक्स देख रहे हो। क्या एक दिन का सेंसेक्स भी स्ट्रेट है? नहीं है। आप 5 दिन का सेंसेक्स देख रहे हो, क्या वो स्ट्रेट है? नहीं है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, जी जा जी। ठीक है, क्या बोला? जी। हेलो, हाँ, क्या अब वॉल्यूम फास्ट लग रही है? हेलो, हाँ, एक सिंगल रिफ्रेश मार रहा हूँ, रिफ्रेश मार रहा हूँ, रिफ्रेश मार रहा हूँ, एक सेकेंड। चलो अब वॉल्यूम थोड़ी तेज हो गई होगी, ठीक है। हाँ जी सर का। अच्छा, अगर हमने 5 दिन का शेयर देखा तो भी क्या मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है? हाँ। हमने 1 महीने का देखा तब भी ऊपर नीचे जा रहा है। हमने 6 महीने का देखा तब भी ऊपर नीचे जा रहा है। हमने 1 साल का ईयर टू एंड देखा, 1 साल का देखा, 5 साल का देखा है, मैक्सिमम देखा। सर आप कभी का भी शेयर मार्केट उठा लो, ठीक है, आप कभी का भी शेयर मार्केट उठा लो, या फिर आप दुनिया की कोई भी चीज उठा लो। मैं एक काम करता हूं, मैं गोल्ड प्राइस स्टूडेंट निकालता हूं, ठीक है। आपको क्या लग रहा है सिर्फ ये होता है? नहीं रे बाबा नहीं, मैं इसको भी आता हूं ना, ये देखो, ये भी हमेशा ऊपर नीचे। मतलब अगर हर चीज, ठीक है, अगर हर चीज, सुनो सुनो सुनो, अगर हर चीज ऊपर भी जा रही है ना, ठीक है, अगर हर चीज सिर्फ ऊपर भी जा रही है ना, तो भी देखो, आप 1 मिनट के लिए समझना, ठीक है। यहां पे आप देखोगे तो क्या जो अपना ये चल रहा है, गोल्ड है, क्या वो पिछले 1 साल में बढ़ा है? हाँ सर, पिछले 1 साल में बढ़ा है। लेकिन क्या स्ट्रेट लाइन में बढ़ा है क्या? अरे नहीं सर, स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ा है सर। तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, जी जा जी, ऐसे ऊपर चलता है। हर चीज ऐसे ही जाती है क्या? सर हर चीज ऐसे ही होती है। सर हर चीज ऐसे ही होती है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। एग्जैक्टली, इसे ही क्या हम बिजनेस साइकिल कहते हैं? सर एग्जैक्टली इसे ही हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं सर? एग्जैक्टली इसे ही हम बिजनेस साइकिल कहते हैं बेटा। एग्जैक्टली इसे हम बिजनेस साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है, समझेंगे सर। One of the basic underlying feature of an economy across the globe is the fluctuation in the economic activities over a period of time.
सर फ्लक्चुएशन होता है, हाँ जी सर, देयर हैव बीन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉलोड बाय पीरियड ऑफ डाउनटर्न इन द इकोनॉमिक टर्न. The rhythmic fluctuation in aggregate economic activities that economy experience over a period of time are called business cycle और trade cycle. मतलब सर जो कभी ऊपर कभी नीचे कभी आगे कभी दाएं कभी ये सब होता रहता है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे ही हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक बिजनेस साइकिल या फिर ट्रेड साइकिल. ओहो अच्छा, हाँ जी, इसे ही हम लोग कहते हैं. ठीक है, इसे हम सर मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं और छोटा सा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. आपने तो रियलिटी में देखा होगा. मुझे एक बात बताओ, 2018 से पहले कभी आप लोगों ने उतना ऑनलाइन पढ़ाई करी? 2018 से पहले क्या आप लोगों ने कभी उतनी ऑनलाइन पढ़ाई करी? नहीं. अरे भाई साहब, मैंने आईपैड उठा के फेंक दिया. नहीं सर, कभी नहीं करी सर, कभी नहीं करी सर. 2018 से पहले हमने कभी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करी सर. नहीं करी, वेरी गुड. क्या 2020 21 22 में सब लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई करी? हाँ सर, सब लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई करी. अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना. 2020 21 22 में ना एक बूम आया, एक ऐसा बहाव आया कि हर दूसरा इन्वेस्टर जो है, हर दूसरा इन्वेस्टर्स यानी जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, हर दूसरे इन्वेस्टर्स ने पता है किस में पैसा डाला? सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस में, जिसे हम कहते हैं एडटेक में पैसा डाला. हर बिजनेस वाला, अरे मैं भी एडटेक में डालूंगा, मैं भी एडटेक में डालूंगा. लिस्ट भर के याद करो उस समय कितने एडटेक आ गए थे, कितने सारे. वन ऑफ द बिगेस्ट एडटेक था बायजूस. वन ऑफ द बिगेस्ट एडटेक वाज द बायजूस. ठीक है, आज कहां है बायजूस? किसी को नहीं पता, ये पड़ गया. अभी रिसेंटली उसका ऐप तक प्ले स्टोर से डिलिस्ट हो गया है, यानी अब बायजूस कहीं से कहीं तक नहीं बचा. करेक्ट. तो अब एक बात समझोगे इसका मतलब क्या है, क्योंकि बायजूस को पैसा नहीं मिल रहा था. तो पता क्या हुआ, 2015-16 में थोड़ा बहुत पैसा मिलता था एडटेक के नाम पे. 2016-17 में कम हुआ. फिर 2021-22 में जो पैसा 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 मिलना चालू हुआ, फिर एक समय पे आके पैसा मिलना कम हो गया. फिर आज की तारीख में बच्चों को शौक चढ़ा है ऑफलाइन जाने का, तो ऑफलाइन बढ़ रहा है, फिर ऑनलाइन बढ़ेगा. ये देख रहे हो कैसा हो रहा है ऐसा. देखो, इवेंचुअली हर चीज ऊपर ही जा रही है, इवेंचुअली हर चीज ऊपर ही जा रही है. लेकिन क्या होता है ना, हर चीज में ऐसा होता है. मैं आपको एक और चीज बताता हूं. सर बायजूस अभी फिर से स्टार्ट कर रहा है, शायद वो विजुअल मेगा मार्ट को जैसे टेस्ट हो रहा है उसके लिए प्रिपरेशन करवा रहा है. विशाल मेगा मार्ट. बेटा बायजूस की उम्मीद थी वापस से चालू होने की. अभी रिसेंटली बायजूस ने एक इंटरव्यू भी दिया, तब सबको लगा कि अगर बायजूस ने इंटरव्यू दिया है मतलब ही इज कमिंग बैक, ही इज डूइंग दिस, ही डूइंग दैट, ऐसा सबको फीलिंग आने लगी थी. ठीक है, ऐसी सबको फीलिंग आने लगी थी. मगर अब वापस से बायजूस का जो है वो मार्केट, मतलब बायजूस का ऐप तक हटा दिया गया है, क्योंकि बायजूस ने वो पैसा तक नहीं दिया, क्या बोलते हैं उसको, जो सर्वर का अमेजोन को उसको पैसा देना था वो तक नहीं दे पाया. ठीक है, तो खैर बायजूस विल बी अ बिजनेस, बट हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल थिंग. तो सर इंडस्ट्री में ऐसे होता है. हाँ, आपको पता है 2008 में प्रॉपर्टी का बूम आया था. 2008 में जो प्रॉपर्टी का बूम आया था ना, उसने 2016-17 तक की रिकवरी नहीं दी. मतलब 2008 में जो प्रॉपर्टी का बूम आया था वो ऐसा हो गया था कि अगर मेरी एक प्रॉपर्टी है मान लो 1 लाख रुपए की, मैं उसको 4 लाख में बेच सकता हूं. 1-1 लाख की प्रॉपर्टी को 4-4 लाख में लोगों ने बेचा है. लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या कभी भी बूम जो है वो सस्टेन करता है क्या? क्या कभी भी बूम जो है वो सस्टेन करता है क्या? कभी नहीं करता है. बूम मतलब हाईएस्ट, और अब भाई साहब बूम मतलब हाईएस्ट, अरे भाई साहब बूम कभी भी सस्टेन नहीं करता है. मैं आपको आज बता रहा हूं. देखो ना, नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा सस्टेन करती है ना पॉजिटिव चीजें बहुत ज्यादा सस्टेन करती है. आप मुझे छोड़ो, अगर आप खुद भी सोचोगे आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव चीज हो गई, आप ज्यादा लोड नहीं लेते हो गया हो गया. ठीक है, एक आधा दिन बुरा लगता है ना. कोई बहुत अच्छी चीज हो गई, हाँ भाई हो गया, ज्यादा दिन हम वो भी नहीं सोचते. ये हमारी जिंदगी की, हमारी लाइफ साइकिल का पार्ट है कि ना तो हम बहुत ज्यादा अच्छी चीजें बहुत ज्यादा दिन तक दिल पे लेते, ना कोई बहुत ज्यादा बुरी चीजें दिल पे लेते. ये इसी तरीके से दिस इज हाउ ह्यूमन बिहेवियर वर्क्स. ठीक है, दिस इज हाउ ह्यूमन बिहेवियर वर्क्स. ठीक है, अब बिजनेस साइकिल इज अ नेचुरल राइज एंड फॉल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सर अपने आप ही ये सब चीजें होती है? हाँ भैया, अपने आप ही ये सब चीजें होती रहती है. अपने आप ये सब चीजें होती रहती है कि भैया खुद ही ऊपर जा रहा है, खुद ही नीचे जा रहा है, सब कुछ खुद ब खुद ही हो रहा है. इन अदर वर्ड्स,
Business cycle refers to alternative expansion and contraction of overall business activities. भैया अलग भाषा में कहा जाए तो ये सब क्या है सर? एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ही चलता रहता है सर। दुख है तो खुशियां आएंगी, खुशियां है तो दुख होगा। रात है तो सुबह आएगी, सुबह है तो रात आएगी। इसी तरीके से बिजनेस साइकिल और पीरियडिकल बूम स्लम्प्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ द इकोनॉमी। हाँ जी सरकार, ये होता रहता है। जैसे आज की तारीख में मुझे बताओ किस चीज का ट्रेंड चल रहा है? मुझे बताओ किस चीज का ट्रेंड चल रहा है? किस चीज का ट्रेंड चल रहा है इस मोमेंट पर? आपको क्या लगता है अगर आपको पैसा रेस करना है? आईफोन का नहीं बेटा, आईफोन पुराना हो गया। मैं आपको बता रहा हूं आज, यू कैन रिकॉर्ड माई वीडियोस। आफ्टर 10 years आईफोन का कोई जलवा नहीं होगा। आफ्टर 5 years आईफोन में उतना दम नहीं होगा। अगर आईफोन यानी एप्पल इसी तरीके से चलता रहा तो भाई देखो अब लोगों को। अच्छा चलो मैं आपको एक बात बताता हूं। चलो तुम मुझे मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग आंसर दे दोगे सर। इसमें नहीं, कंटेंट क्रिएटर का जलवा भी खत्म हो चुका है। कंटेंट क्रिएशन का भी एक जलवा हुआ करता था। कंटेंट क्रिएशन का भी एक जलवा हुआ करता था कि जो एकदम बड़ा एकदम ही अलग तरीके से चलता था। अब वो भी नहीं चलता। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। क्लॉथिंग नहीं, ये अबे गधों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जलवा है। मैं आपको आज बता रहा हूँ इस मोमेंट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जलवा है। मतलब मार्क माय वर्ड्स, मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, मैं आपको आज बता रहा हूँ क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो आने वाले 4-5 साल में बूम तक रहेगा। आज की तारीख में चलो एक बात बताता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ। आईफोन बनाने वाली जो कंपनी है उसे चैट जीपीटी ने खरीद लिया। $6.5 बिलियन में हायर किया है। एक तरीके से आई शुड रदर से हायर किया है। जिस कंपनी ने आईपॉड बनाया, आईपैड बनाया, मैकबुक बनाया, आईफोन बनाया, आई मैक बनाया, यानी जिस कंपनी ने सारी डिजाइनिंग करी है ना उस कंपनी को चैट जीपीटी ने अभी अपने साथ एसोसिएट कर लिया है विद द कॉस्ट ऑफ $6.5 बिलियन। एंड दिस $6.5 बिलियन, इफ यू गाइज वांट टू हाईलाइट, अब आप समझो एक मिनट के लिए, $6.5 बिलियन जो है मतलब एक तरीके से पूरा जलवा रहने वाला है इस कंपनी का। एक तरीके से पूरा जलवा रहने वाला है इस कंपनी का। $6.5 बिलियन, इट्स ए ह्यूज 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 अमाउंट। मतलब क्या चैट जीपीटी आने वाले कुछ समय के अंदर, क्या चैट जीपीटी आने वाले कुछ समय के अंदर उसमें शिफ्ट होने वाला है? अरे भाई, क्या चैट जीपीटी जो है आने वाले कुछ समय के अंदर उस पर उतरने वाला है? क्या बोलते उसको, हार्डवेयर में उतरने वाला है? जी हाँ, मैं हूं खलनायक, ऐसा बोलने वाला है चैट जीपीटी। ऐसा बोलने वाला है चैट जीपीटी कि भैया मैं हूं खलनायक। मतलब यह हो सकता है आज नहीं, चैट जीपीटी बाद में फोन में उतर जाए। मुझे ऐसा लगता है चैट जीपीटी ऐसा एक लॉकेट बना रहा है, या फिर एक ऐसा एक ब्रेसलेट बना रहा है, या फिर एक ऐसा रिंग बना रहा है कि है चैट जीपीटी, टेल मी बिजनेस साइकिल क्या होता है, और चैट जीपीटी आंसर दे देगा। मैं बोलूंगा हे चैट जीपीटी, कुछ भी बोलूंगा, चैट जीपीटी को काम करके दे देगा, और जल्दी से चाइना उसकी कॉपी मार। ठीक है, तो यार अच्छा एक बात बताओ, क्या हमेशा ही चैट जीपीटी का इतना बोलबाला रहेगा क्या? क्या बोलबाला तो गूगल का भी नहीं रहा यार। बोलबाला तो गूगल का भी नहीं रहा यार। इफ यू गाइस रिमेंबर, बोलबाला तो गूगल का भी नहीं रहा। आज गूगल के सर्च डाउन जा रहे हैं। जैसे एलेक्सा, वेरी गुड ऑप्शन। क्या एलेक्सा जैसा बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। पर सवाल यह है क्या चैट जीपीटी में ये सारे फीचर्स हमेशा रहेंगे? तो आंसर है नहीं। सर हो सकता है आज हम चैट जीपीटी चैट जीपीटी चैट जीपीटी चला रहे हैं, आज से 2 साल बाद हम चैट जीपीटी का नाम भी ना ले। हो सकता है कोई और कंपनी उसे ओवरटेक कर जाए। आप बोल रहे हो सर ऐसा कैसे हो सकता है? बायजूस कहां है? कहां है बायजूस, मुझे बताओ। एक कंपनी थी आसमी बाजार करके, कहां है वो कंपनी? एक कंपनी आपको याद होगी, फूड पांडा, किसको याद है? इंडिया में फूड डिलीवरी को चालू करने वाला जोमेटो या स्विगी नहीं है, वो फूड पांडा है। कहां है आज फूड पांडा, बताओ। आपका ना जुगनू जुगनू करके एक ऐप आया था जो रिक्शा का वो था, स्टार्टअप था। कहां है जुगनू, बताओ मुझे। सर यही दुनिया का सच है। जेफ बेजोस ने कई बार कहा है दैट अमेजॉन इज गोइंग टू बैंक,
आर ओनली जॉब इज टू डिले दैट डे। भाई कोडेक कहाँ है आज, ये समझना पड़ेगा। तो टिपिकल बिजनेस कैसा होता है सर, बढ़ता है, जब बढ़ता है तब एम्प्लॉयमेंट कम होता है, जब गिरता है तब जो होता है हाई एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज होता है। ये देखो ये बहुत बहुत अलग फिलोसॉफी है सर। बिजनेस साइकिल में जब प्राइस बढ़ रहे हैं तब लो एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज है, और जब प्राइस गिर रहे हैं तब हाई अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज है। मतलब लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज मतलब अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं मतलब मार्केट बढ़ रहा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम है। अरे अनएम्प्लॉयमेंट कम है, एम्प्लॉयमेंट तो ज्यादा है ना गधों, ओ मेरे गधों, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम है। तुम्हें पता क्या लग रहा है, आरएस आर आरएस, अबे नहीं गधे, ठीक है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बिजनेस साइकिल की, सर देखो ये हमेशा होता रहता है और पीरियडिकली होता है, अगेन एंड अगेन होता है, बट कोई रेगुलर इंटरवल नहीं है। क्या किसी को पता है 5 साल कौन सी इंडस्ट्री चलेगी, अगले 5 साल कौन सी इंडस्ट्री चलेगी, अगले 5 साल कौन सी इंडस्ट्री रहेगी, नहीं पता है। किसी को भी नहीं पता है कौन सी इंडस्ट्री कब चलेगी कब नहीं चलेगी। मुझे बता दो भाई, मैं वही काम कर लेता हूँ। जैसे इंडिया, इंदौर में, मैं इंदौर में रहता हूँ, मुझे इंदौर में बताया, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे इंदौर में एक समय आया था, फार्म्स का एक बहुत अच्छा मार्केट बन गया था। फार्म्स का, फार्म्स मतलब समझते, प्राइवेट फार्म्स, ठीक है। प्राइवेट फार्म्स का एक फ्लो आ गया था, ठीक है। ये किंशुक हॉलिडे आप देख सकते हो, ठीक है, ये मेरा ही फार्म है, ठीक है। तो इंदौर में एक समय आ गया था जब फार्म्स का बहुत क्रेज आ गया था। हमने भी हमारा फार्म लॉन्च किया टूरिज्म की वेबसाइट पे, क्या हम लोग, अबे तो मुझे नहीं पता था भाई। हम एमपी टूरिज्म की वेबसाइट पे हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। हाँ जी सरकार। तो ये फार्म है, ठीक है। अब आप एक बात समझो, क्रेज आया, हमें कहीं ना कहीं फील हो गया था, हम घुस गए। क्रेज निकला, कहीं ना कहीं हमें फील हो गया था, हम निकल गए। पर किसी को नहीं पता आने वाले 5 साल में क्या होने वाला, ठीक है। तो क्या हर कुछ साल में इंडस्ट्री बदलती है, सर हर कुछ साल में इंडस्ट्री बदलती है। अब बिजनेस साइकिल के ना 4 फेज होते हैं, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, टफ। एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, टफ। एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, टफ, ठीक है। एक्सपांशन मतलब क्या होता है, एक्सपांशन मतलब अपस्विंग, सब कुछ बढ़ रहा है, ओहो ओहो वाह 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 वाह। देखो सुनो सुनो, एक्सपांशन मतलब सब कुछ बढ़ रहा है, फिर एक पीक आ जाता है, फिर अरे एक्सपांशन मतलब बढ़ रहा है, फिर एक पीक आ जाता है, फिर सब गिरता है, फिर डाउन आ जाता है, फिर एक्सपांशन होता है, फिर पीक होता है, फिर कॉन्ट्रेक्शन होता है, फिर ट्रफ होता है, फिर एक्सपांशन, फिर पीक, फिर ये सब कुछ चलता है, ठीक है। अच्छा, पीक मतलब बूम और प्रॉस्पेरिटी, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डाउन स्विंग और रिसेशन, ट्रफ मतलब डिप्रेशन, ठीक है। ये चीजें होती है, हाँ जी सरकार। अब मैं आपको एक स्टोरी के साथ ये पूरी चीज समझाता हूँ, ठीक है, ठीक है। स्टोरी सुनो, एक राजा, बच्चों को स्टोरी सुनाते, एक राजा था और उसके राज्य में बहुत सारे जंगल थे और बहुत सारे जानवर थे। पर मेरी स्टोरी में जानवर नहीं, इंसान है, ठीक है, हाँ। तो एक राजा था, ठीक है, हाँ। उसकी रानी थी। एक था राजा एक था रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बोलो बोलो बोलो, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ठीक है, हाँ। बहुत सारी रानियां थी। प्रेक्षित बेटा, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, इसीलिए पढ़ाई नहीं हो रही है तुझसे, है ना, इसीलिए बोलता है एक राजा था और उसकी बहुत सारी रानियां थी। अब और सुन, चल राजा की रानियां होंगी, तेरी रानियां नहीं होंगी बेटा, है ना। नौक रानी को रानी मत समझ। ठीक है। तो तेरी, और चल मान ले बेटा, उस समय पे ना राजाओं के पास पैसा ही बहुत हुआ। ये सर, ये तो उम्र है ये सब करने का, बेशरम आदमी, ये सब करने का उम्र है ये, क्या करने का उम्र है बेटा। हे प्रभु, हे हरिनाथ कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ, इस बच्चे को क्षमा करना प्रभु, ये बच्चा नादान है प्रभु, इसे नहीं पता है ये क्या चाहता है प्रभु, है ना, हाँ। ठीक है, हाँ। मुझे लग रहा था कि ये बच्चा भटक गया है प्रभु, इसे माफ करना, ठीक है, हाँ। चलो। चलो ठीक है, हाँ। चलो, तेरी उम्र सीए करने की है, योग्यता कह रही है, बाकी सब ठीक है, योग्यता को क्यों इंटरेस्ट हो रहा है।
योगिता बेटा तेरी भी उम्र सीए करने की है, मैं तुझे भी याद दिला दूं, ठीक है। चलिए सरकार शुरू करते हैं, बातों को समझेंगे। चलिए एनीवेज बातों को समझते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक राजा था, राज्य में ना बहुत ज्यादा गरीबी हो गई थी और उसके राज्य में ना सिचुएशंस अच्छी नहीं थी। राजा बहुत दुखी रहने लग गया था। बोले यार मेरा राज्य जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा राज्य हुआ करता था, लेकिन अब मेरे राज्य में ना उतना धन नहीं है। अब मेरा राज्य उतना संपूर्ण नहीं रहा, उतना समग्र नहीं रहा, उतना धनराशि वाला नहीं रहा। ये दुख हमेशा राजा को हमेशा रहता था। तो राजा ने क्या सोचा, राजा ने सोचा यार मैं इस दुख को कैसे निकालूं। तो राजा ने एक बार एक मंत्री को बुलाया। मंत्री आया, सबने चिल्लाया महामहिम मंत्री आ रहे हैं। तो फिर राजा ने बोला अबे गधे महामहिम मैं हूं, ये मंत्री है। तो मंत्री आ रहे हैं महामहिम राजा के आंगन में, ऐसे कर। तो राजा साहब ने अपनी पूरी समस्या बताई। बोले मेरी 100 रानियां हैं। मंत्री ने कहा सर आप राज्य की बात करें। अच्छा राजा ने कहा अरे हाँ हाँ। तो राजा ने कहा कि देखो कहानी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और कहानी है कि मेरे राज्य में संकट आया हुआ है और मेरे राज्य में बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं संकट से कैसे दूर आऊं। मेरे राज्य में पहले बहुत पैसा हुआ करता था, आज मेरे राज्य में उतना पैसा नहीं, और इस कारणवश मुझे टैक्स कलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है। इसी कारणवश मैं सारी की सारी समस्या देख रहा हूं। तो मंत्री जी आप मुझे बताइए मैं इस समस्या का पार कैसे लगाऊं। तो मंत्री ने कहा आप सारे के सारे लोगों को लेकर, ठीक है, आपकी सारी की सारी जनताओं को लेकर एक बार एक बड़े से गार्डन में आ जाओ। तो ऐसा ही किया। राजा ने नगाड़े बजवाए, सुनो सुनो सुनो, राजा साहब ने सबको दरबार में बुलाया है। सुनो सुनो सुनो, सॉरी राजा साहब ने सबको बड़े वाले मैदान में बुलाया है, सबको बड़े वाले मैदान में आना है। सुनो सुनो सुनो, ठीक है, ऐसा करके राजा ने बुलाया। ठीक है, तो इस तरीके से राजा ने बुलाया सब लोगों को, सब लोग आ भी गए। अब सब लोग आए, तो जैसे ही सब लोग आए तो मंत्री ने सबको कहा एक काम करो, सब गड्ढा खोदना चालू। तो सबके हाथ में, किसी के हाथ में फावड़ा, किसी के हाथ में गेती, सब कुछ दिया, ये सब कुछ दिया, और सबने गड्ढा खोदना चालू कर दिया। जैसे ही सब लोगों ने गड्ढा खोदना चालू किया, राजा ने सबको आखिर में एट द एंड ऑफ द डे सबको अशर्फियां बांटना चालू कर दी। ये लो एक एक दो दो अशर्फियां, ये तुम्हारी अशर्फियां, ये तुम्हारी अशर्फियां। राजा ने ऐसे सबको अशर्फियां बांटना चालू कर दिया। तो सब लोगों ने दिन भर काम किया, सब लोगों को कुछ किसी सबको एक एक दो दो अशर्फियां दे दी। अब सब लोग घर गए। सब लोग जब घर गए ना, तो सब लोगों ने घर जाके सिर्फ और सिर्फ अनाज का सामान खरीद के घर में रख लिया। क्या क्या इकोनॉमी चलने लगी? नहीं चलने लगी, क्योंकि किसी ने भी और कोई खर्चा ही नहीं किया। सब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खरीद लिया। तो थोड़ी बहुत तो इकोनॉमी चल गई, लेकिन क्या मजा आया? सर बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ठीक है, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तो फिर राजा ने मंत्री को वापस से बुलाया। बोले यार देख यार, तूने हमको बुलाया, सबको गार्डन में बुलाओ, गड्ढा खुदवाओ। हमने गड्ढा खुदवा दिया, भैया मेरी इकोनॉमी अभी भी नहीं चली। तो मंत्री ने कहा राजा साहब आप वापस से सबको गार्डन में बुलाओ। वापस से सबको गार्डन में बुलवाया, और इस बार सबको गार्डन में बुलवा के गड्ढा भरवाया, और फिर से दो दो अशर्फियां दे दी। फिर से दो दो अशर्फियां दे दी। बोले भाई साहब ये तो गलत बात हो गई, साला पहले एक एक दो दो अशर्फियां दे दी, कुछ नहीं हुआ, वापस से दो दो अशर्फियां दे दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पर इस बार पता है क्या हुआ? इस बार सब लोगों ने उस पैसे का पता है क्या इस्तेमाल किया? इस बार सब लोगों ने, पैसा आया सबके पास, हाँ, सबने अनाज भर लिया था, अनाज भर लिया था। सब लोग गए मार्केट, बाजार गए। बाजार में जाके सब लोगों ने पता है क्या किया? अरे कपड़े दे दो, अरे ये दे दो, अरे खिलौने दे दो। जब कपड़े की दुकान पे गए, कपड़े की दुकान वाले ने कहा अरे मेरे पास कपड़े नहीं है, 2 दिन बाद आना।
मैं 2 दिन बाद कपड़े ले आऊंगा, आप 2 दिन बाद आना। सुनो अब देखो मजा आने वाला है, अब पूरी कहानी ट्विस्ट आने वाली है, अब सब कुछ इंपॉर्टेंट आने वाली है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, सब जो लोग थे वो गए दुकानों पे, दुकानों पे जाके उन्होंने कहा कि भैया मुझे कपड़े दो। कपड़े वाले ने कहा साहब मेरे पास कपड़े नहीं है, 2 दिन बाद आना। अब दुकानदार गया फैक्ट्री वाले के पास, बोले साहब कपड़े दो। फैक्ट्री वाले ने कहा भाई कपड़े नहीं है, 1 दिन बाद आना। सुनो, सारे लोग गए दुकान वाले के पास, कपड़े दो, दुकान कपड़े नहीं है। सारे लोग दुकानदार गए फैक्ट्री वाले के पास, बोले कपड़े नहीं है। फैक्ट्री वाले के पास माल तो पड़ा था लेकिन लेबर नहीं है। फैक्ट्री वाला आया अगले दिन कॉलोनी में, मतलब एक तरीके से एरिया में, और चिल्लाने लगा सुनो सुनो सुनो, जिसको काम चाहिए मेरे पास आ जाना, फैक्ट्री में काम कर सकते हो। और ऐसे सारे लोगों की नौकरी लगी, नौकरी में माल बना, वो माल दुकानों पे पास आया, दुकानदारों ने खरीदी करी और पूरी की पूरी इकोनॉमी चलने लग गई। एग्जैक्टली दिस इज नोन एज रिकवरी। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं रिकवरी। मतलब जब भी इकोनॉमी डाउन टर्न में जाती है, ध्यान से सुनना, जब भी इकोनॉमी कभी भी डाउन टर्न में जाती है ना, इस तरीके से इकोनॉमी को पुश करना पड़ता है, इस तरीके से एक्सटर्नल एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी है जो है वो वापस से रिवाइवल मोड में आ जाए और हमारी जो इकोनॉमी है वापस से कुछ लेवल पे अच्छी होने लग जाए। और इस इकोनॉमिक टर्न को हम लोग क्या कहते हैं, रिकवरी। तो क्या हर बिजनेस में एक डाउन टर्न आता है? जी हाँ, हर बिजनेस में एक नेगेटिव टर्न आता है। और उस नेगेटिव टर्न से कौन निकालता है? उस नेगेटिव टर्न से निकालती है उस देश की सरकार। तो ऐसे सरकार जो है वो इकोनॉमी को निकालती है। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, अरे सर क्या बेवकूफी थी सर, पहले गड्ढा खुदवाया फिर खुद ही गड्ढा भरवाया, इससे तो फ्री में पैसा बांट देते। अरे भाई अगर फ्री में पैसा बांट देते ना तो क्या लोग मेहनत करना सीखते? वैसे एक बात बताऊं गाइस, वैसे एक बात बताऊं गाइस, ये किंचुक है और किंचुक अपना क्या चालू कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग चालू कर रहे हैं। तो ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग चालू, मैं मतलब मेरे को पर्सनली इन्वेस्टमेंट पसंद है, भाई को थोड़ी ट्रेडिंग पसंद आ रही है, तो अभी भाई साहब जो है वो कर रहे हैं। तो फिर आप क्लासेस ले लोगे सिखाने की? क्लास कर रहे हैं। अच्छा इसको, अच्छा देखो इसको सब पता है, ठीक है। शेयर मार्केट क्या होता है? चलो शेयर को एनालिसिस कैसे करते हैं? फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, समझ रहे हो? बैलेंस शीट और पी पता है तेरे को क्या होती है? चल, देख रहे हो बेटा, देख रहे हो बेटा, तुम गधे, तुमको नहीं आ रहे हैं बेशर्मो। वैसे मेरे को भरोसा है वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं कर रहा है, मेरे प्रेशर में थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, बट ठीक है। हाँ हाँ, यस माना भाई, ठीक है। चलो अब समझ में आया? हाँ जी सरकार। ये क्या होती है? ये होती है एक तरीके से बिजनेस साइकिल, ठीक है। तो भैया राजा ने फोकट में पैसा क्यों नहीं बढ़ाया पता है? राजा ने फोकट में पैसा इसलिए नहीं बढ़ाया ताकि लोग आलसी ना हो जाए, ठीक है। देन पीपल विल बिकम लेजी इफ फ्री मनी इज सप्लाइड, है ना। लोग ना आलसी हो जाएंगे, लोगों को लगेगा अरे भाई क्या करना है, क्यों करना है, मजे क्यों है भाई, मस्त चल रहा है जिंदगी में, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो भैया जी ये क्या बात हो गई? ये हो गई कि भैया हमारा जो कहानी है, ये कहानी का ऐसा रूप है कि भैया देखो फ्री में पैसा नहीं बांटना, ठीक है। अब ऐसा हर इकोनॉमी में होता है, हाँ। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, अभी हम नहीं पढ़ रहे, हम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। तुमको पता है एक रेपो रेट होता है? किसी को पता है रेपो रेट क्या होता है? सर रेपो रेट क्या होता है? सर रेपो रेट मतलब जिस रेट पे बैंक या आरबीआई से पैसा लेती है ना, और बैंक या आरबीआई को पैसा देती हुई रिवर्स रेपो रेट भी होता है। ऐसे ही बहुत बार आरबीआई बैंक में मार्केट में पैसा डालता है, बहुत बार आरबीआई मार्केट से पैसा निकाल भी लेता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है।
मतलब मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये सब बातें आ रहा है सर ऐसा ही है सर, नहीं, ये सारी बातें एक्सट्रीमली रिलीवेंट है, ये सारी की सारी बातें एक्सट्रीमली रिलीवेंट है, और ऐसे ही एक्चुअली में गवर्नमेंट जो है चीजों को कंट्रोल करती है। ठीक है, जैसे मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाता है गवर्नमेंट कम कर लेती है, जैसे मार्केट में पैसा बढ़ जाता है, इसी तरीके से सरकार जो है हर चीज को मैनेज करती है। दिस इज हाउ रियली द थिंग्स वर्क, है ना। हमें लगता है अरे सर क्या ही होता है सर, अरे बब्बू सब कुछ होता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ये सब हमें पढ़ना और हमारे कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, हाँ जी सरकार, तो सबको समझ में आया, हाँ जी सरकार। तो मार्केट कैसे होता है, मार्केट ऐसे होता है, पहले नीचे होता है, फिर एक्सपांशन पीक कॉन्ट्रैक्शन थ्रू एक्सपांशन पीक कॉन्ट्रैक्शन डिप्रेशन एक्सपांशन, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजों को ध्यान से समझना, ऑल दो ये चैप्टर जो है 4 से 5 मार्क का आता है, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में आती है जिन्हें हमें पढ़ना है, जिन्हें हमें दिमाग लगाना है, जिन्हें हमें समझना है, वो हम लोग समझेंगे। लेकिन क्या सबको बिजनेस साइकिल का मोटिव समझ में आया? यस, बैंक रेट, रेपो रेट, अच्छा एक होता है ओपन मार्केट, ये सब कुछ, ये सब कुछ इसी का पार्ट है ना। ओपन मार्केट ये सब कुछ इसी का पार्ट है, सब कुछ। मैं लग रहा होगा अरे नहीं सर, अरे बब्बू ये सब कुछ इसी का, एंड ऑल दिस आर एक्सट्रीमली रिलेवेंट, all this are extremely relevant, extremely 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 relevant। ठीक है, बहुत बार हमें लगता है कि अरे नहीं सर ये सब मोहमाया है, नहीं बेटा ये सब मोहमाया नहीं है, ये सब रियलिटी है ना। ओपन मार्केट ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई, आरबीआई का काम क्या है, आम चोरी छप्पन चोरी ऐसे नहीं खेल रहा। ठीक है, ऐसे नहीं खेल रहा। आरबीआई बहुत सिंसियर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इन सब चीजों को मैनेज करके। ठीक है, आरबीआई एक बहुत ही ज्यादा सिंसियर ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये सब चीजों को मेंटेन करके चलना, जिनको इन सब चीजों को देखकर चलना है, जिनको इन सब चीजों को कंट्रोल करके चलना। ठीक है, चलो, क्या बिजनेस साइकिल का बेसिक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? बोल दो ना जरा पेट में जो है छिपा, मैं किसी से मैं सबसे कह दूंगा जी हाँ, है ना। क्लियर है? यस सर। अब सुनो, अब जो हम एक एक चीज पढ़ने वाले हैं, आई वॉन्ट एवरी वन, गाइज व्हेन आई से एवरीवन आई जेन्युइनली मीन इट, आई वांट एवरीवन टू फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, आई वांट एवरीवन टू फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट। हम लोग अब जो 5 चीजें डिस्कस करेंगे ये बहुत रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, जरूरत है जरूरत है जरूरत है, श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति। ठीक है, प्रेमलाल पति, बात सही है लेकिन तेरे को अभी नहीं बनना। ठीक है, एक्सपांशन मतलब क्या होता है? द एक्सपांशन फेज इन्वॉल्व इंक्रीज्ड national output, employment, aggregate demand, capital, consumer expenditure, sales, profit, rising stock price, and bank credit until the full resource employed and maximum production। क्या हम full employment पे जाते हैं? हाँ। क्या हम maximum production पे जाते हैं? हाँ। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज नियरली जीरो, यही क्वेश्चन एग्जाम में इस बार आया था कि वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट नियरली जीरो किस में होता है, एक्सपांशन पीक कॉन्ट्रैक्शन किस में, यही एज इट इज क्वेश्चन आता है। ठीक है, with frictional and structural unemployment caused by job changes। frictional और structural unemployment क्या होता है? सुनो, मान लो शुभोजित अभी काम करता है रिलायंस में और वो जा रहा है टाटा में। ठीक है, तो रिलायंस में उसका महीना खत्म हो रहा है 10 तारीख को और टाटा में उसका महीना चालू हो रहा है 15 तारीख को, तो 5 दिन वो अनएम्प्लॉयड रहेगा। हाँ, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब हमें पता है कि हम अनएम्प्लॉयड हैं और हम इंटेंशनली हमें हमें हम ज्ञान है। ठीक है, हम जानबूझ के अनएम्प्लॉयड है क्या? हाँ जी सरकार, हम जानबूझ के अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, हाँ जी सरकार। स्ट्राइक्स और लेबर मोबिलिटी इश्यूज, हायर प्राइस होते हैं, फास्टर कॉस्ट होती है, नेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है। ठीक है, द प्रॉस्पेरिटी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर लार्जली ड्यू टू इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग। सर सब कुछ अपने पीक पे, सब कुछ बढ़ रहा है और सब कुछ अपने पीक की तरफ। ठीक है, द पीक रेफर टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल वेयर इनपुट आर स्केयर एंड डिमांड इज हाई, लीडिंग इंक्रीज, डिमांड हाई है हाँ, लीडिंग इंक्रीज इनपुट एंड आउटपुट प्राइसेस। भैया इनपुट भी मैक्सिमम है, हाँ जी सरकार, वो चल रहा है। दिस रिजल्ट इज अ हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, ट्रेंड ऑफ फिक्स्ड इनकम अर्नर्स, कंज्यूमर रिव्यू देयर स्पेंडिंग ऑन हाउसिंग एंड ड्यूरेबल गुड्स एंड एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेटेड, एक्चुअल डिमांड घट गई है। दिस मार्क्स ऑफ द एंड ऑफ द एक्सपेंशन वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबिलिटी ब्रीफ एंड देन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, पीक मतलब सर अब हो गया,
ठीक है, प्राइसेस बहुत एक्सट्रीम पे जा चुकी है, सब कुछ अपने पीक पे आ चुका है। इसके बाद अब कुछ पीक पे आने के लिए बचा नहीं है, सब कुछ खराब हो गया है सर, सब कुछ अपने पीक पे जा चुका है। ठीक है, पीक का एग्जाम एक्सपाइर भाई, तो पूरी इकोनॉमी है समझ बेटा। फतिमा ऐसे एग्जांपल कैसे दूंगा मैं आपको, इकोनॉमी का एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मान लो, जब मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, आप ये मान के चलो कि जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था उसका, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एआई अभी पीक, एआई अभी बूम पे चल रहा है। ठीक है, तो एआई क्या है, एआई अभी एक्सपांशन फेज में है। एडटेक जो है वो पीक पे आ चुका है। ठीक है, तो कोई इंडस्ट्री अभी अपने पीक पे होगी, कोई चीज अपने एक्सपांशन पे होगी, इस तरीके से चल रहा है बेटा, इसी तरीके से चल रहा है यार। तो कोई अपने कोई बढ़ रही है, कोई नहीं बढ़ रही है। अब पीक मतलब भैया मार्केट अपने पीक पे आ चुका है, इसका कोई वो नहीं होता। पीक मतलब भैया ये मैक्सिमम है, इसके ऊपर मार्केट जा सकता है क्या सर, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा सकता, ये हाईएस्ट है ऐसा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, द इकोनॉमी कैन नॉट सस्टेन एंडलेस ग्रोथ, क्या कभी भी मार्केट एंडलेस आगे जा सकता है, नहीं। डिमांड रुकेगी एंड डिक्रीज होगी सर्टेन सेक्टर आफ्टर रीचिंग अ पीक। देखो ऐसा नहीं होगा सारे सेक्टर एक साथ नीचे जाएंगे, नहीं, कुछ सेक्टर नीचे जाएंगे, कुछ सेक्टर अपने बूम पे टिके रहेंगे, फिर धीरे से एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर, दूसरे सेक्टर से तीसरा सेक्टर, तीसरे सेक्टर से चौथा सेक्टर, सब लोग धीरे धीरे नीचे जाते हैं, धीरे धीरे थोड़ा दम लेना ऐसे। ठीक है, सारी इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे नीचे जाती है, सब कुछ धीरे धीरे होता है, एकदम ऐसा सडन नहीं होता कि एक साथ सारी इंडस्ट्री चल, नहीं 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 नहीं। ठीक है, वो वॉलेंट्री था, इनवॉलेंट्री था, वो वॉलेंट्री था। ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्शन लीड टू अ डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी गिर रहा है, प्रोड्यूसर फेल टू रिकॉग्नाइज द इकोनॉमी पल्स एंड मेंटेन करंट लेवल्स। सर हर इंसान जो है वो भैया अब उसको समझ में आ जाता है कि अब तो मार्केट डाउन जा रहा है, अब मैं कितना ही कर लूं क्या मार्केट ऊपर जा रहा है सर, अब मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब अब भैया लंका लग चुकी है, अब जो है लंका लग चुकी है, अब हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सप्लाई ज्यादा हो जाता है डिमांड से, फ्यू सेक्टर्स के अंदर होता है, फिर वो सारे सेक्टर में जाता है। प्रोड्यूसर को रियलाइज हो जाता है कि भैया मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया है, जिसके चक्कर में फ्यूचर प्लान सारे ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं, सब कुछ नीचे जाता है। ठीक है, धीरे धीरे भैया कैपिटल गुड्स रॉ मटेरियल सब कुछ जो हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है, डिमांड गिर जाती है और प्राइजेस गिर जाते हैं, देन आपकी इनकम देखो, प्राइजेस गिरेंगे, डिमांड गिरेगी तो एम्प्लॉयमेंट गिरेगा, मतलब आपकी इनकम गिरेगी, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीचे रहेंगे। प्रोड्यूसर जो है वो एक तरीके से अपने प्राइजेस को नीचे कर देता है, ठीक है, ताकि भैया अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मैच कर पाए और अपनी इन्वेंट्री खत्म कर पाए। जहां पर एक्सपांशन में प्राइसेस बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, यहाँ पर प्राइस गिरते कि भैया साम दाम दंड भेद, अरे भैया जी जो पैसा लगाया है वो बाहर आ जाए साहब, साहब बस जो पैसा लगाया है वो बाहर आ जाए साहब, ऐसा। ठीक है, कंज्यूमर की एक्सपेक्ट जो है प्राइसेस और गिरती है, कंज्यूमर को लगता है नहीं और प्राइस गिरने दो, पोस्ट परचेज जो है पोस्टपोन होते हैं, जिसके चक्कर में और डिमांड भी गिरती है और प्राइस भी गिरती है। आपको याद है 2020 का जुलाई का महीना, जून का महीना, तो 2020 में जून महीने में एग्जैक्टली यही हुआ, 2020 के जून महीने में एग्जैक्टली यही हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ। सबको लगा कि यार डिमांड जो है वो मतलब अब सब लोगों ने ना प्राइसिंग गिराना चालू कर दिया था और सबको लगने लग गया था कि भैया अब कुछ भी हो जाए, अब भैया मुझे नहीं लग रहा कि अब और मार्केट सस्टेन करेगा, अब मुझे नहीं लग रहा कि और कुछ होगा। ठीक है, इसी तरीके से इनका मानना था, इसी तरीके से सारी की सारी चीजें चल रही थी, मतलब सबको समझ में आ गया था कि भैया अब जो है कहानी जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहने वाली है, कहानी जो है वो सस्टेन नहीं करने वाली है, एंड इवेंचुअली वी आर गोइंग टू मेक द लॉस। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होता है, लीडिंग टू डिक्रीज प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट गिरेगा, लेवल गिरेगा, डिमांड, कंजम्पशन, कंज्यूमर गुड्स सब कुछ गिरने लग जाएगा। हाँ जी सरकार, बैंक रेट गिरेंगे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गिरेगा, स्टॉक गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और रिसेशन एक लेवल पे आकर आ जाएगा, मतलब वो फिर मार्केट जाएगा। ठीक है, मतलब भैया सब कुछ नीचे जा रहा है क्या, हाँ है ना, सब कुछ नीचे जा रहा है, सब कुछ। कहाँ लिखा हुआ है बेटा, कहाँ लिखा है बेटा, तो किसके दो मतलब होते, तो आपका कंटेंट क्या है, वाइडनेस मतलब वैसे तो वो होता है कि भैया मार्केट जो है वो वाइड हो रहा है, थोड़ा सा एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, हाँ, पर उसके दो तीन मतलब होते हैं। ठीक है,
थ्रू एंड डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन इज द सर्व रिसेशन कैरेक्टर बाय स्लो इकोनॉमिक एक्टिविटी। सब कुछ क्या है? वो गाना है, थमसा गया है ये वक्त जैसे तेरे लिए ही ठहरा हो जैसे। याद आ रहा है सब लोगों को? हाँ सर। तो ये वो सिचुएशन, सब कुछ थम गया है, सब कुछ थम गया। भाई नहीं पता कि अब क्या हो रहा है, अब सब कुछ थम गया। ठीक है, दिस वाइडनेस ऑफ द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, वही मैंने कहा ना, फैलना। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में चीजें इतनी फैल जाती है, मतलब डिमांड गिरती जा रही है और सप्लाई चूंकि ज्यादा था, तो और डिमांड एकदम गिरती जा रही, गिरती जा रही, गिरती जा रही, गिरती जा रही है। इसके कारण ही तो डिप्रेशन हो रहा है कि डिमांड तो गिरती जा रही है। अब डिमांड इतनी गिर गई है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन सप्लाई तो था ही। भाई अब सप्लाई गिरती है, पर सप्लाई डायरेक्ट गिरा नहीं सकते, तो सप्लाई जितनी होती रहेगी। तो इसीलिए इस लेवल पे चीज आ जाती है कि अब समझ नहीं आता कि क्या करें ऐसा। ठीक है, फिर आ जाता है रिसेशन की शुरुआत हो गई थी और रिसेशन आ चुका है। आइए सर का रिसेशन आ चुका है। नेगेटिव ग्रोथ रेट होते हैं, रैपिड डिक्लाइन होता है नेशनल इनकम के अंदर एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस गिर जाती है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड गिरती है, लीडिंग टू रिड्यूस प्राइसेस, प्राइसेस भी गिरती है एंड प्रोडक्शन भी गिरता है। ठीक है, बंद हो जाता है एक तरीके से, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, और वर्क फोर्स, कंज्यूमर जो है, लिमिटेड डिस्पोजेबल इनकम है, सब कुछ नीचे है, सब कुछ बुरा है, सब कुछ बुरा है। स्टेगनेटेड मतलब थम जाता है। ठीक है, और लोअर इंटरेस्ट रेट हो जाते हैं ताकि लोग ज्यादा कैश आए। ठीक है, लेकिन क्रेडिट डिमांड भी गिर गई है क्योंकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और पोटेंशियल बैंकिंग और क्राइसिस आ जाते हैं, बल्कि क्योंकि लोग बैंक से पैसा नहीं ले रहे तो भी क्राइसिस है, बैंकों का रेट गिर गया है वो भी प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रियल, कैपिटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स सफर जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्सेस प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो पहली बार जो डिप्रेशन आया था वो 1929 से लेकर 1933 तक आया था, जो इकोनॉमिक डाउन टर्न के अंदर आया था, जिसके अंदर ये अपन आगे जाके पढ़ेंगे। तो पहला जो इकोनॉमिक रिसेशन या वो डिप्रेशन माना जाता है वो है 1930s का, उसे द ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। तो वैसी पोजीशन आती है कि सब कुछ खराब हो गया, अब किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है ना, अब किसी के हाथ में कुछ भी नहीं ऐसा। सर अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई गिरेगा। सप्लाई देख, अब यहाँ पे एक बात समझ फातिमा जी, क्या आपका सप्लाई पीक पे था? हाँ, मतलब आप बहुत ज्यादा सप्लाई कर चुके, प्रोडक्शन कर चुके हो। हाँ, तो आप अचानक से कैसे प्रोडक्शन गिराओगे? आप अचानक से प्रोडक्शन नहीं गिरा सकते ना, आप अचानक से प्रोडक्शन कैसे गिराओगे? मैं मानता हूं कि हमें प्रोडक्शन गिराना है, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन मैं अचानक से तो ना प्रोडक्शन गिरा सकता हूं। आप समझ रहे हो क्या? मैं अचानक से प्रोडक्शन गिरा ही नहीं सकता हूं ना यार, वो वाली प्रॉब्लम। इसीलिए सप्लाई तो रह गया और भाई डिमांड की लग गई, तो भैया अब मैं क्या करूं, मेरी तो लंका लग गई ना यार। समझ रहे हो क्या? वो वाली पोजिशन। अब ऐसे में आती है फिर रिकवरी। रिकवरी मतलब एक पॉइंट आता है लो एक्टिविटी के अंदर जहां पे रिकवर करना करता है मार्केट, सब कुछ नीचे चले जाता है और भैया लेबर मार्केट सब कुछ, अनएम्प्लॉयमेंट सब कुछ अपने लोएस्ट पे होता है। फिर वहां पे एक बनता है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मतलब मैंने आपको बताया था सरकार पैसा इन्फ्यूज करती है, जैसे भी राजा वाली स्टोरी सुनाई थी आप लोगों को। हाँ सर, सेम राजा वाली स्टोरी। उसके बाद सेम राजा वाली स्टोरी होती है, एज इट इज राजा वाली स्टोरी होती है कि भैया राजा जो है फिर वो कोशिश करता है, जैसे तैसे चीजों को पुल करता है, जैसे चीजें चीजें जो है वो सस्टेन करती है, और राजा फिर पैसा इन्फ्यूज करता है, लोगों के पास पैसा आता है, फिर लोग एक तरीके से पैसा रेस करना चालू करते हैं और फिर चीज होती है। सेम जो राजा वाली स्टोरी है फिर वो राजा वाली स्टोरी बनना चालू होती है, एंड दैट्स व्हाट द राजा फिर डू करता है। राजा कहो या फिर गवर्नमेंट कहो, क्या हमारे देश में आरबीआई पैसा इन्फ्यूज करता है? जी हाँ, आरबीआई जो है वो पैसा इन्फ्यूज करना चलता है और फिर सारी की सारी चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू होती है। नॉर्मल नहीं होती है, नहीं 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 नहीं, नॉर्मल नहीं होती है, नॉर्मलाइज होना शुरू। चलो ठीक है यार, जैसे तैसे जी लेंगे, है ना, ये भी गम का घुट पी लेंगे ऐसा। ठीक है, ऐसे जैसे तैसे करके ऐसा चीजें थोड़ी नॉर्मलाइज होगी, चीजें चलेंगी, सब कुछ होगा इस तरीके से। ठीक है, हाँ जी सरकार। पागल है क्या तू यार भाई यार, क्या एंटिक पीस है यार भाई यार, खत्म करना है भाई। चल, समझ में आया? हाँ जी। अब मैं लास्ट, ये अपन यहां तक की चीज है बेटा, इस पे अपनी किताब में 3 स्टार लगा।
ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज द वो। अब आज तो सर ने भी ज्यादा क्लास नहीं ली, सर ने भी आई थिंक अपनी क्लास में मेजर टाइम तुम्हारे वो डिस्कशन पे दिया। कैसी बातें करते हो यार तुम लोग, हमको सब पता होता है बेटा, हमको सब पता होता है बबुआ, सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है बबुआ। हाँ, तुम्हें लगत है हमें नहीं पावत है, हमें सब कुछ पता पड़ जाता है बुआ, हमें सब पता है, हम नहीं देंगे। हमें पता है कि तुम्हारा जिंदगी में झंड नहीं है और तुम्हें पता नहीं किस बात का घमंड है बबुआ। ठीक है, ऐसे घमंड नहीं रखते बबुआ। ठीक है, चलो, ओके, मूविंग है। इकोनॉमिक इंडिकेटर, एक सेकंड पढ़ो, मैं एक सेकंड में पढ़ो। लास्ट साल होने से पहले अंशु सर का फोन आया था, बोले आज कम से कम 5 घंटे की क्लास लेनी। अरे कल क्या है, देख माइक्रो खत्म हो रहा है। ठीक है, चलिए, मूविंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक इंडिकेटर। देखो, इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब, आपने वो सुना है कि भूकंप आने से पहले पता पड़ जाता है कि भूकंप हो रहा है? आपको पता है भूकंप आने से पहले पता पड़ जाता है कि भूकंप आने वाला है? बारिश आने से पहले पता पड़ जाता है कि बारिश होने वाली है? धोखा मिलने से पता पड़ जाता है कि लड़की धोखा देने वाली है? नहीं सर, ये पता नहीं पड़ता, ये पता नहीं। आई एग्री, ठीक है, बाकी सब पता पड़ जाता है पर ये सब पता नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपके सामने एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं आपके सामने एक पता लगाता हूँ। देखो, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे मैंने सर्च किया मुंबई वेदर, ये मुंबई है मेरे यार, ठीक है। अब आप देखो, इसने मुझे बता दिया कि आज 5 बजे हल्की सी बारिश होने के चांसेस है। ठीक है, इसने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या सर, इसने मुझे सब कुछ बता दिया? ये इसने मुझे बता दिया अगले वेडनेसडे सर धूप रहेगी। करेक्ट, हाँ जी सर का। तो भैया अगले वेडनेसडे क्या होने वाला बता दिया? हाँ सर बता दिया। ऐसे ही इकोनॉमी के भी इंडिकेटर होते हैं, जैसे वेदर इंडिकेटर्स होते हैं ना, वैसे इकोनॉमी के भी इंडिकेटर होते हैं। अब 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट। लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट। वन सेकेंड, लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट। लास्ट टाइम, लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट। पक्का लास्ट टाइम, लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट। पक्का लास्ट टाइम, ठीक है, लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट। क्या ये 3 प्रकार का होता है? हाँ जी सर का, ये 3 प्रकार का इकोनॉमी होती है। ठीक है, 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है। पहला कौन सा होता है? चेंज इन स्टॉक प्राइस, न्यू ऑर्डर फॉर द कैपिटल गुड्स। अरे भैया स्टॉक प्राइस गिर रही है, मतलब मार्केट गिरने वाला है। अगर स्टॉक प्राइस गिर रही है ना, मतलब मार्केट गिरने वाला है। सर कैसे पता? अगर आप देखोगे, सितंबर से इंडियन मार्केट गिरना चालू हो गया था। सितंबर से इंडियन मार्केट गिरना चालू हो गया था। सितंबर से लेकर मार्च तक इंडियन मार्केट गिरा रहा, और उसी बीच में एक आधा क्वार्टर भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा है, मतलब ये पहला इंडिकेटर है कि भैया इकोनॉमी में बदलाव होने वाला है और कुछ बड़ा फटने वाला है। व्हाट डू वी मीन बाय लैगिंग इंडिकेटर? सर अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट का प्रॉफिट गिर रहा है, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हैं लैगिंग। मतलब देखो, लीडिंग मतलब ये लीड करता है, लैगिंग मतलब उसको खींचता है, और फिर कोइंसिडेंट होता है। फिर पता पड़ जाता है चलो जीडीपी गिर गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी गिर गया, उसे हम लोग कहते हैं लैगिंग, सॉरी कोइंसिडेंट या फिर कॉन्कर। ठीक है, लीड कौन करता है? स्टॉक प्राइस। लैग कौन करता है? अनएम्प्लॉयमेंट। और फिर हमारा कोइंसिडेंट कौन करता है? जीडीपी और इन्फ्लेशन। ठीक है, लीडिंग क्या होता है? लीडिंग आर मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर दैट आर चेंज बिफोर द इकोनॉमिक बिगिंस टू फॉलो द स्पेसिफिक पैटर्न। मतलब साला इकोनॉमी में होने से पहले लीडिंग हो जाता है। दिस वेरिएबल सच एज स्टॉक प्राइस, प्रॉफिट मार्जिन, हाउसिंग, इंटरेस्ट रेट, प्राइसेस आर ऑफन सीन एज प्रिकॉशनस अपटर्न और डाउनटर्न। जैसे अगर मान लो आरबीआई ने अपना रेट बढ़ाना चालू कर दिया ना, रेपो रेट या फिर इंटरेस्ट रेट, अगर आरबीआई ने बढ़ाना चालू कर दिया ना, मतलब मान लेना इन्फ्लेशन आने वाला है। नहीं बढ़ा मतलब इन्फ्लेशन नहीं आने वाला, अगर वो बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन आने वाला है। अदर लीडिंग इंडिकेटर इंक्लूड्स न्यू ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स। कोई भी अगर कोई बड़ा बड़ा खर्चा नहीं कर रहा है, मतलब हाउएवर
लीडिंग इंडिकेटर्स आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट एंड एक्सपर्ट डिसएग्री ऑफ देयर टाइमिंग। मतलब लीडिंग हमेशा सही होगा नहीं, इट मे टेक वीक और मंथ्स आफ्टर स्टॉक मार्केट क्रैश बिफोर द इकोनॉमी बिगिंस टू शो। मतलब स्टॉक मार्केट जो है बहुत पहले ही हो जाता है, बट इट मे नेवर हैपन। ठीक है, तो भैया ऐसा भी हो सकता है, मतलब क्या हो गया है, इकोनॉमी जो है वो हो सकता है हमेशा उतना अच्छे तरीके से टर्नआउट ना करे। हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। हो सकता है कि इतने अच्छे तरीके से टर्नआउट ही ना करे। मतलब देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी सर, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी। ठीक है, व्हाट इज लैग इंडिकेटर? आर मेजरेबल दैट चेंज आफ्टर इकोनॉमिक ट्रेंड और पैटर्न हैज ऑलरेडी ऑकर्ड रिफ्लेक्टिंग इन इकोनॉमी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। अरे अरे भैया अब हमें लग नहीं रहा है, अब ऐसा होने लगा है। हम तुमसे प्यार करते नहीं थे, हम तुमसे प्यार करने लगे हैं। दैट्स कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर। ऑब्जर्वेबल ओनली आफ्टर रियल आउटपुट चेंजेस। देखो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्जाम्पल क्या है लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कॉर्पोरेट ओवरहेड श्रिंक हो गया, लेबर कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट गिर गया है, इंटरेस्ट रेट मतलब मान लो बढ़ रहा है या गिर रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो रहा है, कमर्शियल लीडिंग एक्टिविटी हो रही है। भैया ये जो है ये आपको बता देता है कि इकोनॉमी में अब पोजीशन खराब हो गई है, होने नहीं वाली है, होने नहीं वाली है, हो गई है। जिंदगी में लंका लग गई है। नाउ व्हाट इज द कोइंसिडेंट और कॉन्करेंट इंडिकेटर? सर कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट इंडिकेटर क्या होता है? सर कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट इंडिकेटर क्या होता है? आर इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट आर coincide with business cycle movements providing inflation information about the current state of business cycle। जैसे सर हमारी जीडीपी क्या चल रही है, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन कैसे चल रहा है, पर्सनल इनकम क्या चल रही है, रिटेल सेल्स कैसे चल रही है, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट क्या चल रहा है। दिस इंडिकेटर जो है ये आपको एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताते हैं। ये सारी की सारी बातें यही बताएगा कि हाँ भैया देखो भैया सारी की सारी समस्या चल रही है सार, ये समस्या से कैसे छुटकारा पाना है सार बताओ सार, सार प्लीज बताओ ना सार, इस तरीके से। तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है? हाँ जी सरकार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो तीन होते हैं, लीडिंग लैगिंग कोइंसिडेंट, लीडिंग लैगिंग कोइंसिडेंट, लीडिंग लैगिंग कोइंसिडेंट, लीडिंग लैगिंग कोइंसिडेंट। समझ में आया? हाँ जी सरकार। अब बाकी अपन भले कल पढ़ेंगे, सुनो मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर का, मान लो चैप्टर में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो 5 में से 3 मार्क का पढ़ लिया, 2 मार्क का पढ़ना बाकी है। और इसमें देखो ये सब पढ़ेंगे, अभी एक क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में कि वॉर जो होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है इंटरनल होता है, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो कल पढ़ाता हूँ। कल हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, कल हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। एंड टुमारो वी वुड बी मूविंग टू द, उसके बाद अपन एक क्विज रखेंगे, यानी 30 तारीख को क्विज है, 31 को मैंने जानबूझकर छुट्टी रखी है क्योंकि एक दिन का 2 दिन का गैप हो जाएगा। एंड एक तरीके से क्या बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं इसको, 2 तारीख से वी आर स्टार्टिंग विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड बुक को शुरू होने वाली। ठीक है, जिन जिनके पास किताबें हैं उन्हें पता होगा, एक बुक में खत्म करने वाला हूँ और अब मैं दूसरी किताब चालू करने वाला हूँ। मेरी किताबें कहाँ गई यहाँ से, पता नहीं होंगे, चलो देख लूंगा। ठीक है, चलिए गाइस आज के लिए इतना रखते हैं। आज अच्छा ये ना, हाँ हाँ रुको 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 यहाँ पे, ठीक है गाइस सबके पास होगी बुक? हाँ जी सरकार। तो माइक्रो एंड मैक्रो की बुक अलग अलग है, कल मैं माइक्रो बुक खत्म कर दूंगा, फ्रॉम 2 तारीख हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब चालू करें। ठीक है, चलिए गाइस आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय। पढ़ के आना, यहाँ तक पढ़ के आना, ठीक है? हाँ नहीं तो